हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर 6 और 7 हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 6 और 7 पहले वीडियोस मैंने आपको बता दी हैं। चैप्टर 8 में भी ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ पार्ट हैं कि उनकी एप्लीकेशंस, कि ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे करना है डेली लाइफ में, रूटीन में। तो वर्ड प्रॉब्लम से चैप्टर 8 में उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 8। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर। वर्टिकल पिलर की शेडो और उसकी जो हाइट है बोथ आर सेम, दोनों सेम है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर में दो टाइप के जो एंगल हैं उनके बारे में बता रही हूँ। एक तो एलिवेशन एंगल है, एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े हैं और यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देख रहे हैं, मान लेते हैं कि आप यहाँ से सन की ओर देख रहे हैं, तो जो आपकी आई है, आपकी आँख जो है, ये आपकी आई और इस सन के बीच में जो बनने वाला एंगल है, जो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल जो है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट। तो एंगल बनाने के लिए आपको ग्राउंड से लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये वाला एंगल जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तब बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो वो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर आप नीचे की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मान लेते हैं कि आप इस कार की ओर देख रहे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसी कंडीशन में वहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि आपकी आई और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाली लाइन, तो यहाँ पर क्योंकि हम ऊपर की ओर खड़े हैं तो एंगल तो ऊपर बन रहा है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, इस लाइन और ये लाइन, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट हैं वो सरफेस पर है, तो यहाँ पर इसके जो पैरेलल लाइन होगी वो कहाँ होगी? ग्राउंड पर। तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा होगा। तो इस तरह से हमारा ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ABC। और कैसे बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से। जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये दो टाइप के एंगल्स आपको इस चैप्टर 8 में मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कह रहा है वो कि शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर। कि वर्टिकल पिलर है, उसकी शेडो और वर्टिकल पिलर की हाइट दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका डायग्राम। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। अगर आप डायग्राम राइट बना दे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने वाला है। तो सबसे पहले वर्टिकल पिलर, पिलर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ना तो इधर टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम पिलर बना देंगे। ये बना दिया हमने पिलर, ठीक है, ये मान लेते हैं पिलर है, ठीक है, वर्टिकल पिलर। और इसकी शेडो कहाँ बनेगी? यहाँ पर बेस में, है ना। तो ये है इसकी शेडो। तो क्या कहा जा रहा है कि जो वर्टिकल पिलर है इसकी जितनी हाइट है वो ही सेम हाइट या सेम लेंथ इस शेडो की भी होगी। मान लो कि ये 5 मीटर का है पिलर, तो ये शेडो भी 5 मीटर की होगी, ये कहा जा रहा है। देन ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करना होगा और हम यहाँ पर बना देते हैं ये एंगल थीटा। हमें यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं कि ये ट्राइंगल है हमारा A, B और C। और मान लेते हैं कि पिलर की हाइट h है। अगर पिलर की हाइट h है तो शेडो भी h होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए जितना हाइट है पिलर का उतनी ही शेडो है। तो मैंने वहाँ पर अगर h लिखा है तो यहाँ पर भी h लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर x लिखूँगी तो मुझे यहाँ पर भी x लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो हमने क्या माना है? लेट
हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू शेडो, और दोनों के दोनों किसके इक्वल है, h के, ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू हमने मान लिया थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर 8 में क्या करना है कि जो नोन और अननोन है, जो दो चीज़ें आपको मालूम है या नहीं मालूम है, उन दोनों को ही काम में लेना है, थर्ड साइड से आपको कोई मतलब नहीं। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस को काम में लेना है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। अब ये कैसे होता है, हमने चैप्टर 6 में एक रिलेशन पढ़ा था PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर लिखा था हमने साइन, यहाँ लिखा था कॉस, यहाँ टैन, कॉट, सेक और कॉजेक, ठीक है। इस हिसाब से P अपॉन B किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के। अब हम BC की प्लेस पर, BC की वैल्यू हमने क्या मानी है, H, यहाँ लिख देंगे H, और AB की प्लेस पर भी H इज इक्वल टू tan थीटा। फिर क्या होगा, H से H कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू tan थीटा। फिर अब हमें क्या करना है, tan की टेबल में, जो हमने टेबल बना रखी है चैप्टर 6 की, उसमें tan की टेबल में देखना है कि 1 किसकी वैल्यू होती है। तो आप जब देखेंगे तो आपको मालूम चला गया, tan की टेबल में tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ही इस 1 की प्लेस पर हम tan 45 डिग्री लिख देंगे इज इक्वल टू tan थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों साइड में tan आ रहा है, तो हम tan से tan को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और हमें यहाँ पर ये एंगल थीटा ही फाइंड करना था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी 45 डिग्री। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना होगा। ओके, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 100 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, then height of tower is। क्या कह रहा है वो कि एक टावर बनाना है। सबसे पहले तो हमें, तो यहाँ पर भी पहले पिलर था, अब टावर है। तो पिलर हो चाहे टावर हो चाहे कोई बिल्डिंग हो, आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये है हमारा टावर। क्या कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये टावर है, टावर का टॉप तो यहाँ पर है और ये है टावर का फुट। इस फुट से, ये फुट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो फुट है। तो इस फुट से 100 मीटर के डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट लेना है, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज़ 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से, जो कि टावर के फुट से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से टावर के इस टॉप का, ये टावर का टॉप है, इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 60 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है नीचे से ऊपर की ओर, ये है 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको यहाँ पर इस टावर की हाइट, जिसको हम h बोलते हैं, हमें यहाँ पर टावर की हाइट h फाइंड करनी है। तो आपको डायग्राम का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि टावर बनाया है हमने, टावर के फुट से 100 मीटर के डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट A लिया है। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमने जिसको मान लिया है h। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसको हम A, यहाँ पर B और यहाँ पर C नाम देते हैं, ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमने क्या माना है, लेट हाइट ऑफ टावर इज h। हमने टावर की हाइट, जो कि डायग्राम में क्या है BC, हाइट ऑफ टावर BC इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया h। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर, जिसको हमने माना है AB इज 100 मीटर,
और एंगल थीटा इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 60 डिग्री। ओके, यहाँ पर भी वही बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो हमें फाइंड करना है और जो हमें गिवन है उन दोनों ही साइड्स को लेना है, आपको थर्ड साइड को काम में नहीं लेना है। तो यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, और जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था वैसे ही करेंगे इसको भी। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में BC अपॉन AB इन दोनों का रेशो लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC की प्लेस पर हम लिखेंगे H और AB की प्लेस पर लिखेंगे हम 100, या फिर आप पहले कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको, इसके लिए BC क्या है हमारा परपेंडिकुलर और AB क्या है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan थीटा। अब हम परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे H और बेस की जगह लिख देंगे 100 इज इक्वल टू tan थीटा के प्लेस पर कितना लिखेंगे हम 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर भी वही बात कि जो आपके पास में जो टेबल बनी हुई है वहाँ से आपको tan 60 की वैल्यू देखकर लिखनी है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा √3। फिर क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है h, तो ये जो अपॉन में 100 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो हमारे पास में आ जाएगा h इज इक्वल टू 100 √3 मीटर। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना है आंसर। दस हाइट ऑफ टावर इज 100 √3 मीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर टचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक लेडर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर। इट्स टॉप टचेस अ वर्टिकल वॉल, इसका जो टॉप है लैडर का वो वर्टिकल वॉल को टच कर रहा है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, देन हाइट ऑफ वॉल इज। आपको यहाँ पर इस वॉल की हाइट फाइंड करनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो वॉल, जो दीवार होती है वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले वॉल बना लेते हैं, ये है हमारी वॉल। ठीक है, और एक लैडर है, ये लैडर बना दी हमने जिसकी लेंथ हमें गिवन है 15 मीटर लॉन्ग। तो ये जो लैडर है, इस लैडर का टॉप इस वॉल को जहाँ पर टच कर रहा है तो वहाँ पर ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि लैडर का टॉप वॉल को जहाँ पर टच कर रहा है एंगल वहीं बनाना है आपको। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का वो बनेगा यहाँ पर, ये लैडर का टॉप और ये वॉल, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है हमारे 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ वॉल इज, आपको इस वॉल की हाइट फाइंड करनी है। डायग्राम को हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बना देंगे। एक ट्रायंगल है हमारा ABC। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। वॉल जिसकी हाइट h है और लैडर हमेशा ऐसे ही रखते हैं हम दीवार के सहारे, इसलिए लैडर को मैंने ऐसे बनाया है। लैडर ना तो ऐसे होगी ना ऐसे होगी, दीवार के सहारे रखना है उस लैडर को, इसलिए हमने ये लैडर बनाई है। तो आप लिख देना यहाँ पर ये लैडर है। ठीक है, और ये वॉल है। लैडर की हमको लेंथ दी हुई है 15 मीटर और हमें वॉल की हाइट फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ लैडर इज, जिसको हम AC ले लेंगे, AC इज इक्वल टू 15 मीटर। लेंथ ऑफ लैडर AC इज इक्वल टू 15 मीटर एंड हाइट ऑफ वॉल जिसे हमने माना है AB इज इक्वल टू H। एंगल ऑफ एलिवेशन विथ वॉल इज 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर भी आपको कोई बात ध्यान रखनी है कि जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है उन दोनों साइड्स को आपको काम में लेना है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल ABC में हमें किन दो साइड से मतलब है, AB और AC से, क्योंकि हमें BC में कुछ गिवन ना तो फाइंड करना ना हमें गिवन है, तो हमें साइड कौन सी लेनी पड़ेगी, AC, AB और AC। अब आपको यहाँ पर ध्यान का रखना है क्योंकि थीटा हमारा ऊपर है
तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का जब बेसिक पढ़ा था तो आपको मालूम होना चाहिए कि थीटा के सामने जो होता है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग होता है वो होता है बेस। तो यहाँ पर बेस हमारा ए बी होगा, ठीक है, और थीटा के सामने ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। तो ट्राइंगल ए बी सी में हम ले रहे हैं ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमें फाइंड करना है और ए सी हमें गिवन है, लेकिन ए बी यहाँ पर क्या है, बेस। तो हम लिखेंगे ए बी की जगह पे बी और ए सी की जगह पर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, पी बी बी के हिसाब से कॉस थीटा। तो बी अपॉन एच इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस थीटा। अब बेस ए बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, हमने क्या मान रखा है उसको, हाइट h, और हाइपोटेनियस कितना है 15 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। थीटा कितना है हमारे पास में 60 डिग्री। तो h अपॉन 15 इज इक्वल टू, टेबल में देखेंगे आप कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्योंकि हाइट h फाइंड करनी है तो यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो h इज इक्वल टू 15/2 मीटर। हाइट ऑफ वॉल इज 15/2 मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, एक टावर है जिसकी हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। उस पॉइंट से, टावर के टॉप से अर्थ के ऊपर किसी पॉइंट से को देख रहा है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, तो वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज, आपको उस पॉइंट से टावर के बेस का कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट हम डायग्राम बना लेते हैं। एक तो बनाना है हमें टावर, 10 मीटर हाइट आपको गिवन है, ये है हमारा टावर, ठीक है। टावर का टॉप, ये है टावर का टॉप और ये है टावर का बेस। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एक पॉइंट लेना है अर्थ पर, तो हमने ले लिया पॉइंट ए, ए इज एनी पॉइंट ऑन अर्थ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले आपको यहाँ पर शो करना है, यहाँ पर शो करने के बाद में आपको वापस यहीं पे बनाना है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 30 है, यहाँ पर भी 30 होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं इसलिए। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। आपको ए से लेकर बी तक का टोटल डिस्टेंस, जिसको हम मान लेते हैं x, हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस x फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, ए बी और सी ये ट्राइंगल है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा हमको कैसे बनाना है। हम टॉप पे खड़े थे और हमने बेस की तरफ देखा है, इसलिए डिप्रेशन एंगल बन रहा है। पहले आपको ऊपर शो करना है, फिर डायग्राम के अंदर नीचे आएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 30 था तो यहाँ पर भी 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर इज ए बी, जिसको हमने क्या एज्यूम कर लिया है x। उसके बाद हाइट ऑफ टावर, जिसको हमने यहाँ पर डायग्राम में BC लिखा है, 10 मीटर गिवन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना गिवन है 30 डिग्री। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है। तो हम रेशो किसका लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का। BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर की जगह पर हमें tan लिखना है और बेस कितना है x इज इक्वल टू tan थीटा की प्लेस पर हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू पुट करनी है हमें। टेबल में जब आप देखेंगे तो आपको tan 30 की वैल्यू मिलेगी 1/√3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और tan को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan √3। तो हमारे पास में आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज
10√3 मीटर। ओके, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।